ठीक है। सो नाउ राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ में मैंने सब एक साथ लिख दिया है ना, ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सब कुछ सामने एक साथ रहेगा तो आपको फिर रिलेट करने में आसान रहेगा, बिल्कुल सिग्निफिकेंट फिगर की तरह। फैन चल रहा है, बंद कर दें? कर देते हैं। इंटैक्ट है सब? ओके, ऑल गुड, ठीक है। ओहो, ठीक है। आइए, तो जिसको राउंड ऑफ करना है, तो हमें क्वेश्चन में पता होगा कि राउंड ऑफ किसको करना है, यानी आंसर मान लो चाहे जो हो, उसमें आपको पता होगा कि आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आंसर चाहिए, 4 डिजिट्स में आंसर चाहिए, किस में आंसर चाहिए आपको पूरी तरह से पता होगा। इसलिए इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब किसको राउंड ऑफ करना है ये कैसे पता करें, वो तो पता रहेगा। तो जिसको राउंड ऑफ करना है, तो मैंने एग्जांपल लिया है इन सब में पहले वाले को राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के जस्ट बाद जो पहला है, मैंने सब में वही एग्जांपल सिंपल लिया है। जरूरी नहीं कि पहला वाला ही करना हो, दूसरा वाला भी करना पड़ सकता है, तीसरा वाला भी करना पड़ सकता है, चौथा वाला भी करना पड़ सकता है, कोई भी करना पड़ सकता है, पर मैंने जो एग्जांपल लिया है इसमें आपको पहला वाला ही करना है। फोकस, ठीक है, ओके। तो अब उसमें क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा, देखते हैं। तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का नंबर, एनालिसिस उसके बाद के नंबर पे करेंगे। जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद के, तो भैया देखो 4 को राउंड ऑफ करना था, 4 को राउंड ऑफ करना है और एनालिसिस करेंगे 9 पर, 3 पर, ना 4 को करना है तो 5 पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ओके, कर लिया भैया एनालिसिस। अब एनालिसिस करके 3 पॉसिबिलिटीज हैं, याद रखिएगा, 3 पॉसिबिलिटीज, क्या 3 पॉसिबिलिटीज, तो 3 हैं, पर फॉर्मूले कितने हैं या रूल्स कितने हैं? रूल्स हैं 5। पॉसिबिलिटी 3 कौन सी है? ग्रेटर देन 5, लेस देन 5 और इक्वल टू 5। पॉसिबिलिटी 3 ही है। ये नंबर या तो 5 होगा, या तो 5 से छोटा होगा, तो 5 से बड़ा होगा, कोई चौथी पॉसिबिलिटी थोड़ा है। लेकिन रूल 5 है, तो पहला रूल ये, दूसरा रूल ये, तीसरा यहां है और चौथा ये और 5वां ये, ठीक। चलिए देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल बिना डिले किए, बिना कोई बहसबाजी किए। क्या है भाई ये? तो जिसको राउंड ऑफ करना है उसके बाद का नंबर, क्या कर दो उसके बाद के नंबर को, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तो पहले एग्जांपल में देखो ग्रेटर देन 5 है तो ऐड 1। सो ऐड 1 किसमें? राउंडिंग ऑफ में। राउंडिंग ऑफ फिगर जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें ऐड 1, ऐड 1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 16 पॉइंट। चूंकि 9 5 से बड़ा है, हम जानते हैं दैट 9, रीजन लिख देते हैं दैट 9 ग्रेटर देन 5, सो आंसर विल बी 16.5। याद रखना 9 5 से बड़ा है, इसलिए इस जिसको राउंड ऑफ करना है उसमें वैल्यू ऐड होगी, ठीक। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। सेकेंड एग्जांपल क्या है? इफ लेस देन 5 देन नो चेंज। अगर लेस देन 5 है, सेकेंड एग्जांपल क्या है? लेस देन 5, 3 लेस देन 5, बहुत सही, 3 तो 5 से छोटा है, तो नो चेंज। नो चेंज किसमें? राउंडिंग ऑफ में, और किसी में नहीं भाई, राउंडिंग ऑफ में। तो 4 ही बना रहेगा, 16.4, वेरी गुड। अगला देखते हैं, ये दोनों तो आसान थे, ये दोनों में डिफिकल्ट नहीं है। 5 ज्यादा है तो बढ़ा दो, 5 से कम दो, वैसे ही रखे रहो। लेकिन थर्ड है, अगर 5 के इक्वल हो गया तो क्या करेंगे बरखुरदार? ये 5 वाला ही खुद में 3 फॉर्मूले लेके बैठा हुआ है, ठीक है, यही थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, ठीक है। तो अगर 5 है तब 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं, ए और बी। ये 2 पॉसिबिलिटीज क्या है? पहले क्या है? इफ जस्ट आफ्टर 5 अ नॉन जीरो डिजिट इज प्रेजेंट। अगर जस्ट आफ्टर 5, तीसरे एग्जांपल में देते हैं जस्ट आफ्टर 5 देयर इज अ नॉन डिजिट, चौथे एग्जांपल में जस्ट आफ्टर 5 देयर इज अ नॉन डिजिट, पांचवें एग्जांपल में जस्ट आफ्टर 5 देयर इज अ नॉन जीरो। नो 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 नो, दिस इज जीरो, तो यही है केवल अप्लाई हो रहा है, 0 0 0 0 0, ओह नॉन जीरो नॉन जीरो, तो इसमें वो अप्लाई होगा। तो यानी कि आइए हम देखते हैं पहले। सो इसमें कौन सा रूल? इसमें रूल नंबर 1 लागू हो रहा है, रूल नंबर 1। इसमें रूल नंबर 2, इसमें रूल नंबर 3 का ए लागू होगा। क्या लागू होगा? इफ जस्ट आफ्टर 5 नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो डिजिट है तो कुछ नहीं करना है,
याद रखना हमने राउंडिंग ऑफ इसकी करनी थी, ऑब्जर्वेशन इस पे किया यानी उसके जस्ट बगल वाला। अब चूंकि बगल वाला 5 आ गया है इसलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन इसके भी बगल वाले पे कर रहे हैं। याद रखना फाइनल एप्लीकेशन तो 4 पे होगी, तो 5 के बगल वाला एक नॉन जीरो है, चूंकि ये नॉन जीरो है इसलिए राउंडिंग ऑफ में एक जोड़ देंगे, राउंडिंग ऑफ में एक जोड़ देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, अब 3 ये अप्लाई हो गया है तो आंसर हो जाएगा 16.5। क्यों? बिकॉज नॉन जीरो आफ्टर 5। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्या है 16.457। यस, हमको तो राउंड ऑफ इसको करना है, इसके बगल वाले को देखा ये 5 निकला, 5 निकला तो 3 कानून है। कानून नंबर 1 कि अगर उसके भी बगल वाला एक नॉन जीरो है जो कि है तो फिर इसमें एक जुड़ जाएगा। अगेन सेम रूल नंबर 3A के अनुसार। इन दोनों को ध्यान से समझ लो दोबारा बढ़िया से। अगर हम जो डिजिट राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके बगल वाला डिजिट है ना, अगर वो 5 है तो उसमें 2 नियम आते हैं A और B। ए ये है कि अगर उसके भी बगल नॉन जीरो है, उसके भी बगल में नॉन जीरो है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, यही यहाँ अप्लाई हो रहा है और यही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। ठीक, चलिए 5वां देखते हैं। एक मतलब अब ये 3 तो हमने कर लिए, ये देखो एक ये कर लिया, ये कर लिया और इसको भी पहले से गुड मारा हुआ है, इसको भी कर लिया। ठीक है, 3 समझ गए हम। अब बचे हैं बी ऑप्शन में 2 और नियम बचे हैं। तो इफ आफ्टर 5 जीरो अकर्स, अगर 5 के बाद 0 आ गया या कुछ नहीं आया, दोनों केस में अगर ये 5 के बाद 0 आया तो क्या करेंगे, तो राउंडिंग ऑफ देखो 4 की ही करने वाले हैं, बट ऑब्जर्वेशन 5 पे देखा 5 है इसलिए उसको उसके बगल में देखा, अगर 0 है देखो रूल याद रखना पड़ेगा बाबा, 0 है तब रूल नंबर 1 इफ राउंडिंग ऑफ नंबर यानी जिसको राउंड ऑफ करना है अगर वो ही नंबर इवन है, यहां यस इट इज इवन और अच्छा देन नो चेंज, तो आंसर क्या हो जाएगा 16.4 आंसर हो जाएगा 3B आई के अकॉर्डिंग। 3B का पहला मतलब। अच्छा जी क्या था अगेन, अगर 5 के बाद 0 है, हाँ 5 के बाद 0 है और 5 किसका 5 मतलब जिसको राउंड ऑफ करना उसके बगल में 5 था, 5 के बाद 0 है, हाँ भैया 0 है तो पहला नियम कहता है अगर ये इवन है तो राउंडिंग ऑफ नंबर इज नो चेंज। तो अगर ये राउंडिंग ऑफ ही इवन है तो नो चेंज, तो नो चेंज हो गया। सेकंड रूल क्या कहता है, इफ राउंडिंग ऑफ नंबर इज ऑड, तो पहले छठे एग्जांपल में देखते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन इस पे है, ऑब्जर्वेशन यानी कि राउंड ऑफ इसको करना है, इसको करना है तो हमने इसके बगल वाले को देखा, इसका बगल वाला 5 निकला, अरे 5 निकला तो रूल नंबर 1 क्या इसके बाद नॉन जीरो, अरे ना इसके बाद तो 0 है, 0 यानी कि रूल नंबर बी। रूल नंबर बी में ओ अच्छा 0 तो 2 नियम आ गए, ये 0 है बस इतना ही देखना कि ये 0 है क्या, अच्छा ये 0 है, चलो वापस राउंडिंग ऑफ पे चलो, ये 0 देखा तो वापस राउंडिंग ऑफ पे गए। राउंडिंग ऑफ जिसको करनी है वो अगर ऑड इवन है क्या, अरे नहीं इवन नहीं है तो पहला नियम अप्लाई नहीं होगा, क्या है ऑड है, अच्छा ऑड है ओ एक जुड़ जाएगा तो 16.6। ये है 3B का रूल नंबर 2, तीसरे कंडीशन के दूसरे रूल का दूसरा हिस्सा, ऐसे समझ लो ये आपका 6 हो गया। 7th 16.350। अब इसके आगे मैं तेजी से करता हूं। सो हमें राउंड ऑफ इसको करना है, इसके आगे 5 देखा, 5 देखते ही उसको छोड़ दो 5, उसके भी आगे देखो 5 देखते हुए 0 देखा, 0 यानी कि रूल नंबर बी आ गया। रूल नंबर कौन सा आ गया, बी, और बी में हम जब 0 देखेंगे तो हम यहां जाएंगे, ये हो गया ऑड, चूंकि ये ऑड है और इसीलिए यहां पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी +1। रूल नंबर 3B का दूसरा। नेक्स्ट देखते हैं 16.650। 6 को देखा, ठीक है 6 को हमें देखना है तो बगल में कौन है, अरे तो बगल में 5 है, तो 5 है गड़बड़ हो गया, तो उसके बगल में देखा 0 है, 0 मतलब कि रूल नंबर बी। अब 0 है तो वापस किस पे देखेंगे, इसको, ये तो इवन निकला, इवन यानी कि नो चेंज। अगेन 3B का दूसरा रूल, ठीक है। नेक्स्ट 9वां,
16.750 और यार हमको तो इसको देखना था, इसके बगल में 5 आ गया, ठीक है 5 आ गया तो बगल में देखेंगे, बगल में 0 है, ओहो 0 यानी कि रूल नंबर बी है, तो हम यहाँ देखेंगे कि अगर 0 है तो इसलिए हम राउंडिंग ऑफ डिजिट को देखेंगे, राउंडिंग ऑफ डिजिट खुद जो है ये ऑड है, इसीलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, सो 16.8। 10वां देखते हैं, राउंड ऑफ 3 को करना है, आगे चाहे जो राउंड ऑफ 3 को करना है, इसके केवल बगल में देखेंगे और कुछ नहीं, बाकी सबको गायब कर देना है। बगल में 7 है तो चूंकि 3 है बगल में, ठीक है, इसको तो राउंड ऑफ करना है, इसके बगल में 7 है, 7 यानी कि दिस इज ग्रेटर देन 5 और नहीं कुछ, ये सोचो कि वही होगा 7 ग्रेटर देन 5 और यह रूल नंबर कौन सा है 1, रूल नंबर 1। तो इसके आगे क्या है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 7 ग्रेटर देन 5 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 16.4 एक ऐड हो जाएगा +1, ठीक है ना। अगर आपको दोबारा समझना है तो आप प्लीज इस वीडियो को दोबारा से एक बार पीछे करके देख लीजिए और आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं एक बार किनारे हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं।